नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन को समझाने का प्रयास करते हैं और हम आपके सामने वो ज्ञान लाना चाहते हैं जो सदियों से सामने नहीं आया और उसको हम विज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले अंक में हमने बात की कुंडली और शक्तिपात दीक्षा के ऊपर। कुंडली विज्ञान क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुंडली विज्ञान में जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य को कई प्रकार की जो अनुभूतियाँ और अनुभव होते हैं उनको हम क्रिया बोलते हैं और ये मनुष्य को संस्कार विहीन होने में, कर्म फल को नष्ट करने में सहायक होती है। अब होता क्या, मैं आपको पहले अपना एग्जाम्पल दूँ फिर आगे की बात करता हूँ। 93 में, जैसा कि मैंने अपने एक क्लिप में की मेरी स्वकथा का जो भाग 1 है उसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि 93 में जब मुझे देव दर्शन हुए थे तो माँ काली ने मुझसे बलि मांगी, मैंने मना की थी। तो बाद में वो मेरे सीने पर लात मारकर चली गई थी और उसके बाद मैं ज़मीन पर गिर गया था और मेरा शरीर मछली की तरीके से छटपटाने लगा था। मैं अगर सर को रोकता तो शरीर हिलता, शरीर को रोकता तो सर हिलता। कुल मिलाकर के एक अजीब ही स्थिति थी, जैसे कि शरीर के अंदर कोई भूत घुस गया हो। अब यहाँ पर देखिए, उस समय मैंने कुछ विशेष नहीं जाना था, कुंडली शक्ति को नहीं जानता था। तो ये संदेह हुआ कि कोई भूत घुसा है क्या, लेकिन चूंकि माँ काली ने दर्शन दिए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो ये तो निश्चित था कोई भूत नहीं घुसा है, भूत प्रेत का सवाल नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बैठ के बात करें तो वो एक तीव्र सघन क्रिया थी जिसको कि शंकराचार्य ने और गुलवर्णी महाराज ने अपने लेख में, जो पूना के शक्तिपात के परम गुरु थे, उन्होंने बोला कि जब मनुष्य की शक्तिपात दीक्षा हो और वो आघात से धरती पर गिर जाए और मछली की तरह छटपटाने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी शक्ति जागृत हो चुकी है। इसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, मैं ऊर्जा को संभाल नहीं पाता था, मरणासन होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, माँ का जाप पड़ता था। फिर ठीक बाद में जब माँ से मैंने एक दिन झगड़ा किया तो मुझे स्वप्न और ध्यान के माध्यम से मैं अपने समर्थ गुरुओं की परंपरा में, जो कि शक्तिपात परंपरा, उसमें पहुंचा और स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज ने उस शक्ति को नियंत्रित करके मुझे एक तरह से शक्ति को नीचे बैठाल करके मुझे 25 साल का एक अच्छा सा विश्राम दे दिया और 2018 में वो एक तरह से फिर शक्ति थोड़ी सी ऊर्ध्वगामी हुई। ये मैंने इसलिए विवरण दिया कि जो भक्ति योग के लोग भी होते हैं उनकी भी कुंडली शक्ति जागृत होती है, क्योंकि बिना कुंडली शक्ति जागृत किए हुए आपके संस्कार क्षीण नहीं हो सकते और आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में आपको लोग प्राप्त हो जाएंगे, विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग, ये लोग, लेकिन आप परम ब्रह्म जो निराकार सगुण ऊर्जा है उसमें लीन, आपका जो मूल रूप था उस रूप तक आप नहीं पहुंच सकते यदि आपके अंदर कोई संस्कार है, कोई भाव है। भाव चाहे सत्गुणी क्यों ना हो, वो एक बोझ होता है। अरे मैंने 1 लाख गायत्री मंत्र के जाप किए, मैंने 1 करोड़ कुंडी हवन करवाया, मैंने ये करा, मैंने ये गर्व जो अहंकार है ये आपको मुक्त होने नहीं देता है। लेकिन सत्गुण में ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, जो कि हमारे महाराज शिवम तीर्थ जी महाराज बताया करते थे कि सत्गुणी होना क्यों अच्छा है।
क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है और समय आने पर खुद भी विलीन हो जाता है। ये बड़ी बात है। इसलिए आपको अगर निर्वाण मोक्ष चाहिए तो सिद्धियों से बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा, सत्य गुण से के भाव से बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा, तब आप जाकर के मोक्ष की निर्वाण की बात कर सकते हैं। बाकी आजकल तमाम बकवास, मैं बकवास कहूँगा अज्ञानियों की, कि आप चिंता मुक्त हो गए तो मोक्ष मिल गया, कि ये हो गया, जीते जी आप, वो महाबकवास है, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो अज्ञानियों का एक तरह से प्रमाद है और बौद्धिक विलास है। बौद्धिक विलास इसलिए कि ज्ञानी दिखने के लिए आम आदमी जो आज है वास्तव में उसका स्तर शून्य से भी नीचे है। तो आप शून्य के स्तर पर भी यदि बैठ के उसको समझाएंगे तो वो आपको महाज्ञानी समझेगा। यही हो रहा है। अब आप कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तभी आपका निर्वाण मोक्ष संभव है। अच्छा, अब देखिए, भक्ति योग में जो रथ होता है उसकी भी कुंडली जागृत होती है, लेकिन उसको शायद मालूम ना पड़ पाता हो, और उसकी क्रिया जो होती है वो प्रेमाश्रु के रूप में या ध्यान के रूप में, इन सब के रूप में निकलती है। क्योंकि आप ये कहें कि साहब तुलसीदास जो भक्ति योग कहते हैं उनको कुंडली की बात नहीं, आप गलत बात है। हो सकता है तुलसीदास जी ने इस तरफ ध्यान न दिया हो, क्योंकि मैंने बताया ना 93 में जब मेरे साथ ये सब हुआ था मुझे पता ही था ये क्या भला है। तो इसीलिए अनुभव एक अलग चीज होती है और थ्योरी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप जगत को बताना चाहते हैं, क्योंकि थ्योरी के द्वारा आपको शब्दावली मिलती है। अब हम उसको कुंडली शब्द बोलते हैं, पंजाबी में बंगनाल बोलते हैं। संत पलटू क्यों, जब उनकी शक्ति अंदर अंतर्मुखी हो गई तो उनके गुरु ने उनका नाम पलटू रख दिया, बंगनाली बोलते हैं लोग इसको। तो विभिन्न तरीके से उसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो यदि आपको पता नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है उसका क्या नाम है, आपके साथ जो घूर्णन हो रहा है या वो ये आपको पता नहीं ये क्रिया है, तो आप कैसे दूसरे को बताएंगे। इसीलिए थ्योरी भी जरूरी है, चाहे आपको प्रैक्टिकल हो जाए। अब वो देवी जी की लीला थी कि मुझे प्रैक्टिकल पहले हुआ, थ्योरी बाद मालूम पड़ी। ये प्रभु कृपा है और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुंडली जागरण चाहे भक्ति योग से जाए और चाहे ज्ञान योग कहीं से भी जाए, जागृत हो जाती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता है बस केवल। और दूसरी बात यह है, अगर आप समाधि की बात कर रहे हैं तो हठ योग में तो ये क्लियर बताया कि जब मूलाधार से उठ करके आपकी कुंडली शक्ति सहस्त्रसार में जाएगी तभी आपको समाधि लगेगी। और वास्तव में यही समाधि होती है, यही समाधि होती है। लेकिन आप धारणा ध्यान जो अष्टांग योग में जो पतंजलि ने बताया है, धारणा ध्यान समाधि, उसमें भी आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपको वहीं पहुंचना होगा। जैसे कि आपका ये सहस्त्रसार है। एक मार्ग क्या है कि आप शरीर के अंदर से मूलाधार से कुंडली शक्ति जाते हुए आप इसको ऊपर लाए यहाँ पर। ये हुई आपकी योगियों वाली अष्टहठ योग वाली समाधि। दूसरा क्या तरीका है, क्योंकि सर्वव्यापी है, आपके अंदर जो शक्ति है वो नवदुर्गा शक्ति है और बाहर जो शक्ति व्याप्त है वो काली शक्ति है। उसको काली के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसमें जो 10 रूप धर के माँ काली ने प्रथम, बोलते हैं ना 10 विद्या, तो प्रथम विद्या काली, और इस तरह से जब आगे चल के उस सृष्टि का जो निर्माण चक्र किया वो महाकाली। लेकिन जो तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, जो मनुष्य के अंदर की जो शक्ति ऊर्जा है वो नवदुर्गा, क्योंकि 9 चक्र होते हैं, आप ओवरऑल 9 चक्र होते हैं, मेन 7 चक्र होते हैं लेकिन 9 चक्र होते हैं। तो उन 9 चक्रों की अधिष्ठात्री नवदुर्गा, ये अंतर है दोनों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि भक्ति योग में जा रहे हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं शक्ति की आराधना करता था गधों की तरीके से, कुछ मालूम नहीं, कुछ पता ही नहीं हमको, मंत्र जप मंत्र जप मंत्र जप मंत्र जप। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी मूलाधार शक्ति, मुझे यहाँ तक आना था, तो अंदर से ना आकर के सीधे वाहिक मार्ग से वो शक्ति यहाँ तक आई।
और यहाँ तक जो शक्ति आई तो निश्चित रूप से तमाम सिद्धियाँ भी देगी, वो सिद्धियाँ दे गई जिनका कि मैंने प्रयोग किया। बाद में मैं भूल गया क्योंकि मेरी खुद देवी जी की लीला थी, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा रही बचपन से। उन्होंने पहले बता दिया बेटा इस चक्रों मत पढ़ना। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता था ज्ञान प्राप्त हो गया। और योग की अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि की ये सब उसी समय बहुत हुई। मतलब कम से कम कई बार हफ्ते 15 दिन तक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति सुबह के टाइम पूजा के टाइम पे होती रहती थी 2-2 घंटे तक। लेकिन उसमें ज्ञान मिल जाता था कि देखो तुम सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ना, तुम मतलब और भी इस तरीके से। तो जब मैंने फिर दीक्षा ली और मैंने इसको पढ़ा, कुंडली योग के बारे में स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज की, नारायण तीर्थ जी महाराज की, विष्णु तीर्थ जी महाराज की किताबें पढ़ी मैंने, तब मैंने जाना कि योग क्या है। ये जो मेरे साथ घटन हुआ था ये योग कहलाता है। तो इसलिए मैं क्या बोला, अनुभव के साथ थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं आप लोग गूगल गुरु, जो कि जानकारी का दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है इस समय, कुछ भी दिया हो उल्टा सीधा गलत सलत, आप अच्छा देख करके एक जो आपको नहीं मालूम उसको पढ़िए, एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो पे हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सनातन के सिपाही बनिए, लोगों को सनातन का सत्य ज्ञान देने का, सही ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद चर्चा करेंगे अपन लोग। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, फेसबुक पर किसी पर भी आइए, चर्चा करिए। जो प्रश्न आपको पूछना पूछिए, आप स्वतंत्र है सनातन के विषय में, जो भी आप सोच सकते हो। बस कहानी ना पूछिएगा, क्योंकि मुझे कहानी, क्योंकि जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता था कि कुंडली शक्ति तुलसीदास की भी जागृत हुई थी, लेकिन उनको शायद पता नहीं था। वहीं कबीरदास ने योग के ऊपर कुंडली की बात करके फिर जाकर गुरु गोरखनाथ ने लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है, कबीरदास ने बहुत लिखा है। तो इसीलिए मित्रों, कोई आपको बरगलाता है तो ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, प्रारब्ध है अपना अपना, कौन किसके चक्कर में फंस जाता है। लेकिन मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप गुरु के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया में गुरु घंटाल ज़्यादा है, गुरु कम है। 99.99% गुरु फेक है इस समय। केवल अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जबरदस्ती के गुरु बने बैठे हुए हैं। गुरु के चक्कर में मत पड़िए आप। आपका जो इष्ट है, इष्ट का तात्पर्य ये हुआ वो देव, वो मंत्र जो आप संकट में याद करते हो, जो आपका कुल देव हो या जो आपको अच्छा लगता हो, उस देव का आप मंत्र सतत, निरंतर, निर्बाध, मतलब 24 घंटे। कोई कहता है कि आप वॉशरूम में ना करें, वहाँ भी करिए सर, मुंह से ना बोलिए आप। मान लीजिए आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं, जैसे मैं ही 15 मिनट बैठता हूँ, कोई हमसे अधिक कम ज़्यादा, अब उस समय आपकी मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? गंगा जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ठीक है, गंगा जी का तट नहीं है, लेकिन सावरा तो निकट कर सकते हो, सावरे को तो याद कर सकते हो। तुम्हारा जो इष्ट है वही सावरा है। तो उसको आप निरंतर, मतलब आप हर समय मंत्र जप करिए। देखिए क्या होता है, मंत्र जप आप अगर अनुष्ठान करते हैं तो बहुत नाटक होता है उसमें। अनुष्ठान का मतलब सकाम, लेकिन आप भक्ति भाव से और पैसे अपने करते हैं तो उसमें कोई बंधन नहीं है। आप कोई भी मंत्र, चाहे गायत्री हो, जैसे कि गायत्री लोगों ने बड़ा वो कर रखा है नहा के, वो सब कुछ नहीं। आपको जो मंत्र अच्छा लगे, गायत्री में क्या है, वो एक्चुअली छंद है, मंत्र नहीं है। वो जो 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 10 वर्ण तक होता है वो मंत्र होता है, 20 वर्ण तक वहाँ मंत्र होता है, और 36 और उसके ऊपर फिर वो छंद कहलाता है। तो ये मंत्र नहीं है गायत्री। गायत्री का जो छोटा मंत्र हो 3-4 वर्णों का, उसको कीजिए आप। सिर्फ मंत्र जप करिए आप, और आप देखेंगे। और मंत्र जप करने की आदत आप बच्चों को 8 साल की उम्र से पढ़वा दीजिए, वो आपके जीते जी एक महायोगी बन सकता है। ये समझ लीजिए आप, मंत्र जप में बहुत शक्ति है। ये बात तुलसीदास ने भी कही, मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा।
मंत्र जाप आपके अंदर वेद भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है सर, और ये मेरा अनुभव भी है। ये मंत्र जब आपको गुरु से लेके ज्ञान तक, योग से लेके ब्रह्म ज्ञान तक, और आपको जगत के सुख से लेकर के आपको मोक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता है सर। अक्षर ब्रह्म, ये उत्पत्ति जो है ये ईश्वर से की, उस ब्रह्म ने ही ईश्वर बनाए, उस ब्रह्म ने ही भगवान बनाए, उस ब्रह्म ने ही देव बनाए। इन सब में अंतर है सर। मैंने शायद एक क्लिप डाला ही डाला, कभी डाल दूंगा मैं। हाँ डाला है वो जो क्लिप जिसमें कि ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी के ऊपर जो चर्चा है, उसमें मैंने एक जगह इस बात का जिक्र किया है, जो क्लिप पड़े हुए हैं। इनमें अंतर है, अंतर है इनमें, आप समझिए। वो परम सारे रूप उसी के हैं। आप किसी भी मार्ग से उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में बिना साधन का सबसे सहज मार्ग मंत्र जप है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करें, कठिन प्रश्न पूछें और मुझे क्लिप बनाने में सहयोग दें, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है freeध्यान.blog, उस पर 550 लेख लिखे हुए हैं। तो उन्हीं में से छांट के उन्हीं में से क्लिप बन रही है। लेकिन आप कुछ नया पूछेंगे तो अच्छा होगा, आप सनातन के सिपाही कहलाएंगे। जय राम जी की, जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सबको नमस्कार।